स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14 के एक प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे, जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो बारंबारता सारणी दिया है इसके सहायता से हमें माध्य ज्ञात करना है। अब चलिए सबसे पहले ये जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 20 से 60 और यहाँ पे लिखा है 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250 और यहाँ पे लिखा है 250 से 350 और यहाँ लिखा है 350 से 450। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है 7, 5, 16, 12, 2, 3। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे खींच रहे हैं, आप लोग इस प्रकार से खींचिएगा स्केल की सहायता से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये खींच दिए, यानी कि पूरा 4 रेखा खींचेंगे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस पहले वाले में यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में ये जो लिखा है बारंबारता, तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे ये मिला दिए हैं, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये रेखा खींचेंगे पहला और यहाँ हो जाएगा ये दूसरा और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि तीसरा और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा चौथा और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पांचवा और यहाँ पे ये हो जाएगा छठवां। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है देखिए यहाँ पे 20 से 60, तो यहाँ लिखेंगे 20 से 60 और देखिए दूसरा वाला है यानी कि 60 से 100 और देखिए यहाँ पे तीसरा वाला यहाँ पे दिया हुआ है 100 से 150 और देखिए यहाँ पे ये चौथा वाला दिया है 150 से यानी कि 250 और देखिए यहाँ पे ये पांचवा दिया है यानी कि 250 से यानी कि हो जाएगा 350। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला दिया है 350 से 450, तो यहाँ लिखेंगे 350 से यानी कि 450। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये रेखा खींच देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है बारंबारता। देखिए यहाँ पे बारंबारता दिया है 7 लिखेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मध्यमान। देखिए लिख रहे हैं मध्यमान। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे मध्यमान। अब देखिए यहाँ पे ये जो बारंबारता है इसको हम लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा Fi और मध्यमान हो जाएगा Xi और ये जो लास्ट वाला है यहाँ हो जाएगा Fi गुणे यहाँ हो जाएगा Xi। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मध्यमान में यानी कि 20 और 60 के बीच में जो गैप है उसको लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे मध्यमान को, बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 20 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80। अब क्या करेंगे, 20 और 60 को जब जोड़े हैं 80 आया है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ लिखेंगे पहले में 40। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये मध्यमान में दूसरे वाले में यानी कि यहाँ दिया हुआ है 60 और 100, तो इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जोड़कर भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे 100 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 80। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 80। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरे वाले में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ करके भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 100 में 150 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250
50 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 5 10 यानी कि 125 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 125, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये जो मध्यमान में चौथे वाले में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर से 2 से भाग करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 150 में यानी कि 250 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 400 में क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इसके नीचे वाले में ये जो है ना यानी कि 250 और 350 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 600। अब इसके बाद क्या करेंगे 600 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 3 2 5 और 600 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यानी कि 50, ये जगह 100, ये 400, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाले में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा 800, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 800 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, तो यहाँ लिखेंगे 400, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे FI गुणे XI, तो क्या करेंगे FI और XI का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है। देखिए यहाँ पे 40 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 यानी कि 80 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे 80 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 5 40, यहाँ हो जाएगा 400, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि 16 से 125 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 12 से क्या करेंगे यानी कि 200 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे 300 में यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में यानी कि 400 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 1200, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, वर्ग अंतराल लिखे हैं और देखिए यहाँ पे बारंबारता जो दिया था उसको लिखे हैं। उसके बाद क्या किए हैं, मध्यमान मतलब यानी कि वर्ग अंतराल ये जो दिया पहला वाला, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किए हैं तो जो पहला आया उसको लिख दिए हैं। फिर नीचे वाले में यहाँ पे वर्ग अंतराल में इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किए हैं 80 आया है। फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किए हैं तो 125 आया है। फिर इन दोनों को जोड़ करके क्या किए 2 से भाग किए हैं तो 200 आया है। फिर इन दोनों को जोड़ क्या किए 2 से भाग किए हैं 300 आया है। फिर इन दोनों को जोड़ क्या किए 2 से भाग किए हैं 400 आया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बारंबारता FI और मध्यमान XI इन दोनों का गुणा किए हैं। देखिए यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे यानी कि 4 में तो यहाँ हो जाएगा 7 चौका 28 यानी कि 280 आएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे 80 में तो 400 आएगा। फिर 16 से गुणा करेंगे 125 में तो 2000 आ जाएगा। फिर 12 से गुणा करेंगे 200 में 12 2400 हो जाएगा। फिर इसके बाद 300 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। फिर 3 से क्या करेंगे 400 में गुणा करेंगे 1200 आएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो रेखा यहाँ पे खींचे इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इसको मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो दिया हुआ है बारंबारता FI इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं और ये रेखा एक और यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 12 दूना 24, 24 में अगर हम यानी कि 16 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 24 में हम 16 जोड़ ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये 3 2 5 भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 84 लेख और यहाँ पे जाएगा यानी कि 3 और 44 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि जोड़े हैं तो यहाँ पे पूरा आया है तो यहाँ पे लिखेंगे समेसन FI बराबर 44, ठीक है। चलिए एक बार और जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये 12 12 दूना 24, 24 में अगर हम 16 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 24 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 के 0 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 4। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना, यहाँ पे 3 2 5 को देखिए यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। देखिए 45 आएगा ना, यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा गलती हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना ये सभी इन सभी को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, बस चलो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे 4 2 4 6 हो गया और देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 4 हो जाएगा 10
और देखिए यहाँ पे 6 10 6 16 और 16 यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 18 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बचा है 2 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो आया है इसको जोड़े हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे ये थोड़ा इधर बढ़ा दे रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा समेसन एफ आई और यहाँ पे जाएगा एक्स आई बराबर 6880, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे हम जोड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना, माध्य निकालना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे माध्य का फार्मूला लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे माध्य, देखिए लिख रहे हैं माध्य यहाँ हो जाएगा एक्स पे बार, फिर बराबर यहाँ होता है समेसन एफ आई एक्स आई, फिर बटे में होता है समेसन एफ आई होता है, ठीक है। ये माध्य का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई का मान ये जो आया 6880, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 6800, यहाँ हो जाएगा 80, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे समेसन एफ आई का मान आया है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 6880 में 45 से भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 से कम, 45 को भाग करेंगे 45 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 152.88, ठीक है। आप लोग भाग कर लीजिएगा। आप देखिए जो आया है ये इसका आंसर है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।